The Ant and the Cricket, चींटी और झिंगुर। ये कविता चींटी और झिंगुर की कहानी है। A fable is a story, फेबल एक कहानी होती है, often with animals as characters, और इसमें अक्सर जानवर चरित्र होते हैं, यानी जानवरों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से कहानी कही जाती है। That conveys a moral, और इसके द्वारा एक नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. इस कविता के बारे में, इस कविता के माध्यम से, जो कि एक चींटी और एक झिंगुर के माध्यम से बताई गई है, इस कविता के अंदर एक चींटी है, एक झिंगुर है। ये एक बहुत ही बड़ा विचार प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। Which is as true of a four-legged cricket, जो कि एक चार पैरों वाले झिंगुर के लिए भी सत्य है, as of a two-legged one, जैसे कि दो पैरों वालों के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो पैरों का झिंगुर नहीं होता है, झिंगुर के चार ही होते हैं, लेकिन दो पैरों वाले ये मनुष्यों के बारे में कहा गया है। Surely you have seen a cricket that has two legs. निश्चित ही आपने ऐसे झिंगुर देखे होंगे जिनके दो पैर होते हैं। चलिए पढ़ते हैं ये कविता। A silly young cricket accustomed to sing, एक मूर्ख युवा झिंगुर जो कि गाने का शौकीन था, गाने का आदी था, उसे गीत गाना बहुत पसंद था। Through the warm sunny months of gay summer and spring, और ये वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, आनंददायक मौसम में, गर्म मौसम में और चमकीले महीनों में गाया करता था। Began to complain when he found that at home, और इसने शिकायत की, यानी इसको परेशानी हुई, इसने कंप्लेन करना शुरू किया घर पर जब his cupboard was empty. Now the pronunciation of this word is cupboard, P is silent. जब उसकी अलमारी, उसकी कबर्ड खाली हो गई, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियां आ गईं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम कोई टुकड़ा होता है, खाने पीने की चीज़ों का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको क्रम कहते हैं। तो कुछ भी खाने का सामान नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमीन पर फैली हुई थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और वो कोई फूल नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, और कोई पत्ता भी पेड़ों पर नहीं था। Oh, what will become of me? The cricket. Oh, अब मेरा क्या होगा? झिंगुर कहता है। At last by starvation and famine made bold, और अंत में भूख से, भुखमरी से और अकाल से पीड़ित होकर के वो थोड़ा साहसी हो जाता है। All dripping with wet, और ओस के कारण, बर्फ के कारण वो गीला हो जाता है। And all trembling with cold, और पूरी तरह से सर्दी से कांप रहा होता है। Away he set off to a miserly ant, और वो चला जाता है एक माइजरली, कंजूस, जो कि खर्च में बहुत ही मितव्ययी होते हैं, सोच समझ करके खर्चा करते हैं, माइजरली। तो ऐसी चींटी के पास वो चला जाता है। टू सी इफ,
to keep him alive, he would grant him shelter from rain. ये पता करने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद जीवित रहने के लिए वो कुछ दान दे देगी, कुछ मदद कर देगी, और बारिश से बचने के लिए शायद छत का भी व्यवस्था कर दे और सहारा दे दे. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पेट भर खाना और दाना भी दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा केवल उधार लेने की थी. हीड रीपे इट टुमारो, और वो इसे कल वापस कर देगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं होता तो वो भूख और दुख से मर जाएगा. यहाँ पर देखते हैं हम पिक्चर में, ये हैं झिंगुर महाशय. ये देखिए कैसे गाना गा रहे हैं. ला 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 और यहाँ पर आ गए हैं ये चींटियों के पास. सर्दी का मौसम है, अब ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, सर्दी में कांपते हुए, भीगते हुए. यहाँ पर चींटियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो अपने घर में से इनसे बात कर रहे हैं. Says the ant to the cricket, और चींटी झिंगुर से कहती है, I am your servant and friend, मैं तो आपकी नौकर और आपका दोस्त हूँ. But we ants never borrow, we ants never lend, लेकिन हम चींटियाँ ना तो उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं. But tell me dear cricket, लेकिन मुझे बताइए प्यारे झिंगुर, did you lay nothing by when the weather was warm, क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था. कोट द क्रिकेट, और क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, मैंने कुछ नहीं बचाया. माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल, मेरा मन इतना हल्का था. दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता ही रहता था. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी प्रकृति बहुत आनंदमय लगती थी. यू सेंग सर, यू से, आप गाते थे, आपने ऐसा कहा श्रीमान. गो देन एंड डांस द विंटर अवे, तो जाइए और जाके नाच के सर्दी को भगाइए. सेज द एंट, ऐसा चींटी ने कहा. Thus ending, he hastily lifted the wicket, और इस प्रकार समाप्त करते हुए जल्दी से चींटी ने छोटा दरवाज़ा जो था, विकेट, उसको बंद कर दिया. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर ये बेचारा छोटा सा झिंगुर वापस चला गया. फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे कहानी कहते हैं. आइल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सत्य मानता हूं. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं, यानी असली जो झिंगुर होता है उसके 4 पैर होते हैं. एंड सम हैव 2, लेकिन जो मनुष्य होता है उसके 2 ही होते हैं. आइल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सत्य मानूंगा. अडेप्टेड फ्रॉम ईसप्स फेबल्स, ईसप की कहानियों से ये कविता बनाई गई है. बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उन्हें आप पढ़िए अगर मिलता है मौका तो. और अब देख लेते हैं ग्लॉसरी. अकस्टम्ड टू सिंग, यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, आदतन गाना, आदि होना किसी गाने का, गाना गाने का शौकीन होना. फैमिन, स्कार्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट, खाने की कमी और कुछ भी खाने के लिए ना होना. अकाल, सूखा. ले नथिंग बाय, सेव नथिंग, कुछ भी ना बचाना. कोथ, पुराने इंग्लिश में इसे सैड के लिए यूज़ किया जाता था. सो दिस इज़ अ वेरी good poem in which
द मॉरल इज दिस, वी मस्ट सेव समथिंग फॉर आवर बैड टाइम्स इन आवर गुड टाइम। हमारे बुरे समय के दौरान हमें कुछ ना कुछ अपने अच्छे समय में बचा के रखना चाहिए, ताकि वो हमारे बुरे समय में काम आ सके। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार समय बदलता रहता है व्यक्ति का। तो हमें जब भी हमारा अच्छा समय चल रहा हो उस समय हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बचत करके रखनी चाहिए जो हमें बुरे समय में बचा सके। So read this poem and learn this poem, learn this moral